7 बज चुके हैं गाइज और तो क्या नाचो मैं? हमारी सुबह हो गई है। हम रेडी हो गए हैं क्योंकि हमें क्लास जाना था। लेकिन जैसे ही हमने अपनी दोस्त के पास कॉल किया उन्होंने हमें ये बताया कि आज हमारी क्लास की छुट्टी है और 4 दिनों के लिए छुट्टी है। तो हमने सोचा क्यों ना घर चला जाए, इतने दिन भी हो गए हैं घर जाए, तो घर चलते हैं। तब तक बाहर का मौसम आप लोग देख लीजिए, बहुत सुहाना हुआ है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सो गाइस, ट्रेन में बैठने के साथ ही मुझे भूख लगी तो मैंने चिप्स का पैकेट जो लिया था उसे फाड़ कर खाने लगा। और इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत दीदी को भी दे लिया, पर उससे भी मैं पेट नहीं भरा तो दीदी ने मेरे लिए पनीर पकौड़े ऑर्डर कर दिए। तो गर्मा गर्म पनीर पकौड़े आपको भी चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन मैं दूंगी नहीं क्योंकि बहुत कम है। और बाहर का नज़ारा तो वैसे भी बहुत अच्छा था ही, और पनीर पकौड़ा के साथ उसका मज़ा दोगुना हो गया था। ट्रेन भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही शांति का माहौल था। मतलब थोड़ा बहुत हल्ला तो हर ट्रेन में होता है, फिर भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैं दीदी के सीट पर आकर बैठ गई और कुछ खाने लगी, गपशप करने लगी। वैसे मेरी सीट तो वो वाली है जो सीधे दिख रही है, पर्दे लगे हुए हैं, वो मेरी, और नीचे वाली तो ऐसे ही खाली है। तो उसके बाद मैं अपनी सीट पर आ जाती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी क्या करूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोचूँ फ़ोन चला लूँ, फिर सोचा कि नहीं रहने देती हूँ, और उसके बाद मैं आराम से चादर तान कर सो गई। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कुछ देर के बाद। अभी मैं सो ही रही थी तो दीदी ने मुझे उठा दिया, ये कि चलो स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो नीचे वाले सीट पर आ गए। हम लोगों ने दरअसल ना दूसरे के सीट पर कब्जा कर लिया था और वहीं पर दोनों बैठ गए थे और अपना सीट ऐसे ही छोड़ दिया था खाली। क्योंकि ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकती और हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था अकेले चलने का ट्रेन में, वो भी क्योंकि आज तक हम लोगों ने ट्रेन में अकेले ट्रैवल नहीं किया था। इधर का तो दोनों गेट बंद था, तो आगे जाकर पता चला कि आगे का दोनों गेट खुला हुआ है, तो हम लोग थोड़े आगे आ गए और फिर ट्रेन अपनी जगह पर रुकती है। सो हम लोग स्टेशन के पास उतर जाते हैं और उतरते ही उतरते देखते हैं कि उधर से पापा दौड़ते हुए हम लोग के पास आ रहे हैं। तो हम लोग पापा को देखकर पूरा हंसने लगते हैं। पापा, आप मेरे ब्लॉग में दौड़ते दौड़ते दिखे। देख लो, देख लिया। बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। कार में बैठने के साथ हम लोग सीधे घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, और मम्मी ने मस्त खाना बनाकर घर पे रखा हुआ था। तो हम लोग को तो भूख बहुत इतनी तेज़ लगी हुई थी कि हम लोग को मन कर रहा था कि हम लोग के पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता और हम लोग एकदम से गेट खोलते और घर पे हाजिर हो जाते। भूख का सवाल था, क्या कहलाते हैं, पापा पेट का सवाल था हम लोग। आपको पता है गाइस, मेरा स्कूल भी है ना इसी रास्ते से होते हुए पड़ता है, तो मुझे इस गली को देखकर, रूट को देखकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। ये देखिए हमारे तरफ पंडाल बनने भी लगा और मूर्तियाँ भी बनने लगी हैं। आप लोगों की तरफ भी बन रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हम लोग का है ओवर ब्रिज, जो थोड़ा रिपेयरिंग मांग रहा है क्योंकि इसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है अभी। ये हमारा शिव मंदिर है जहाँ पर बाढ़ आया है, मतलब बारिश का पानी है लेकिन हमेशा यहाँ पर नदी की तरह बहता रहता है। इसका उपाय बस 2 मिनट से होता है और उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। फिर भी छोड़िए, चलते हैं अपनी गली में। इधर तो पूरा पानी लगा हुआ है, वो बारिश की वजह से।
और इधर हरियाली ही हरियाली है। मम्मी बोलती है आँख की रोशनी के लिए हरा भरा देखना अच्छा होता है। और इधर देखिए क्या हुआ है हम लोग का रोड का स्थिति। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं और बस इंतजार है गेट खोलने का। बाय हाय हाय इतना सुकून।